कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आज जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम निरंतर विकास कार्य करते जा रहे हैं और शहर को प्रगति पथ पर ले जा रहे हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह सही नहीं है, तथ्यात्मक होना चाहिए। जबलपुर की जनता समझ रही है कि उसके हित में कांग्रेस की नजर सरकार लगातार कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी एकजुटता के साथ। पिछले 18 वर्षों में जबलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, वो हम लोगों ने 6 महीने में जबलपुर शहर में करके दिखाया है, जिसको लेकर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और बौखलाहट के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने धरना प्रदर्शन नगर निगम प्रांगण के अंदर किया। जो नहीं करना चाहिए था उनकी सारी मांगों को हर समय पूरा किया जाता है। उनके वार्ड की जो भी मांगे होती मैं व्यक्तिगत तौर पे जाता हूं, वहां पर उनकी समस्याएं सुनता हूं, उसका निराकरण करता हूं। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहली ये घोषणा की थी। मैं आपके सामने उनको पुनः बता दूं, मैंने गौरी घाट बुलाया था, वो वहां से वापस आ गए। ये वर्क ऑर्डर और ये सारी फाइलें यहाँ आपके सामने रखी हुई है, जो बड़े सीधे तौर पर ये बताती है कि हम लोग 17 करोड़ रुपए के टेंडर कर चुके हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप मेरे साथ चलिए। एसटीपी का प्लांट वहां लग रहा है और 17.5 करोड़ रुपए के टेंडर हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए, ये एसटीपी के प्लांट के जो टेंडर हो चुके हैं, ये वो काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो सुनिश्चित करता है कि दीपावली के पहले मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा। आज सुबह भी हम लोगों ने स्वामी गिरीशानंद जी के साथ वहां पूरा निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने जो पानी की बात कही, जब हम लोग महापौर बने तो आज भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जबलपुर शहर में मात्र 1.5 लाख घरों में नर्मदा जल जाता है। इनके 18 वर्षों के शासन के बाद आज भी 1 लाख घरों में मां नर्मदा का जल जाता ही नहीं है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग उसमें वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग टंकियों को ऑटोमेशन कर रहे हैं। 350 करोड़ की प्लानिंग बनाकर आने वाले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नए घरों को हम लोग पानी देंगे और जिन लोगों को जितना पानी मिलता है उससे ज्यादा पानी आने वाले समय में मिलेगा। हम लोग पानी जल संकट जो होता था पिछले 20 वर्षों से, उससे बहुत कमी आएगी। जल प्लावन की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरीके से इनने साफ सफाई का जो मुद्दा उठाया, इन्होंने खुद दस्तखत किए हैं 1100 नए कर्मचारियों में। जो हमारे वार्डों में 22, 23, 24, 28 कर्मचारी आते थे, आज 40 कर्मचारी हर वार्ड को दिए हैं। मैंने दस्तखत किए हैं, एमआईसी ने दस्तखत किए हैं और नेता प्रतिपक्ष ने दस्तखत किए हैं, उसमें निगम अध्यक्ष ने दस्तखत किए हैं। मैंने अकेले ने दस्तखत नहीं किए हैं, इन्होंने तय किया है। हम लोग नाइट स्वीपिंग करा रहे हैं और स्वच्छता में हम लोग 5 नंबर के अंदर, इनके शासन काल में हम लोग 22 नंबर तक लुढ़के हैं। अंतिम 22 रैंकिंग हमारी लगी थी, इंदौर की 1 नंबर पे लगी थी। हम लोग पूरा प्रयास है कि अव्वल आए, नहीं तो 5 के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर शहर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जी सर, एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या पूरा कार्यशाला है और किस प्रकार से? श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि मैपकॉस्ट के द्वारा हमको प्रायोजित किया गया है। और आज के विद्यार्थियों को विज्ञान दिवस के रूप में ये बताना बहुत आवश्यक है कि विज्ञान की सारी चीज़ों से हम बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में विज्ञान का और भी जो ज्ञान बच्चों में आना चाहिए। जो सर CV रमन साहब, जिन्होंने कि रमन स्कैटरिंग के ऊपर आज एक नोबेल पुरस्कार भी लिया था 1930 में और 1928 में उनको भारत रत्न भी मिला था।
जिस दिन के यादगार के रूप में आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विद्यार्थियों को विज्ञान दिवस के रूप में बताना कि विज्ञान के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें तो प्रकृति में कर रहे हैं, लेकिन असंतुलित जो एक होता जा रहा है, कभी अर्थक्वेक के कहानियाँ सुनते हैं अपन, कभी किसी चीज़ की बातें सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को विज्ञान के साथ संतुलित व्यवहार करने के लिए समझाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय में आज विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर एस संधू साहब, डॉक्टर आशा खन्ना मैडम, डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी, डॉक्टर मीरा राम रखियानी मैडम और डॉक्टर सुनीता शर्मा मैडम का व्याख्यान इन 2 दिनों में होना है। विद्यार्थियों को इस पूरे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हमको लाभान्वित करना है, यही उद्देश्य है महाविद्यालय का। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।